देश विधि में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृतांशु राय। स्वागत है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के पार्ट 2 में की चर्चा पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इतने अपभ्रंश फैल चुके हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ है और हिंदुओं का ये अधिकार चला जाएगा और सिखों को वो रोक टोक होना पड़ेगा या पारसी जो है शादी ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें बकवास है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल जो आमतौर पे दो तरीके के कानून हैं देश में, एक है फौजदारी और एक है दीवानी। तो फौजदारी को अंग्रेजी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं और दीवानी मामले को सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं। ये दीवानी मामलों से जुड़ा हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मतलब शादी अगर होती है और उससे डिस्प्यूट निकलता है तो फिर कैसे उसका निपटारा होगा। बेटियों को जो अधिकार मिलना चाहिए संपत्ति में, उस पे क्या रवैया होनी चाहिए सरकार की। लड़कियों की शादी किस उम्र में हो, इस पे वो सरकार अपना रुख साफ करेगी और वही कानून आगे लागू होगा। इसके अलावा तमाम कितनी बार शादियां कर सकता है कोई या नहीं कर सकता है, बीवी को अगर छोड़ता है तो कितना देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, और उसके दिए बगैर उसको वो नहीं है, किस उम्र में कब छोड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है संपत्ति से जुड़ी हुई, रिश्तों से जुड़ी हुई एक सरकार का नियत है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तौर पर वो पार्लियामेंट में लेकर आएगी और ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान उसे ये जिम्मेदारी देती है कि भाई आपको ये कानून लाना है। अब जो भय फैला हुआ है, मान लीजिए 1984 में ही हिंदू बेटियों को अधिकार मिल गया था पुश्तैनी संपत्ति पे, पैतृक संपत्ति पे, लेकिन क्या सभी को मिलने लग गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं बेटियों को मिला है या सिर्फ उन्हीं लड़कियों को मिला है जिन्होंने जिन्हें लगा कि उनके पिता जितनी संपत्ति देना चाहिए था लड़कियों को उतनी नहीं दी गई है, तो वो बेटियां अब अदालत जा करके अपने अलग अलग मामले में अधिकार वो ले रही हैं। ठीक इसी तरह से अगर मुसलमान 3 शादी करते हैं या 2 शादी करते हैं या किसी को तलाक देते हैं, तो वो मामला तो तब उठेगा ना जब पत्नी संतुष्ट नहीं है मेंटेनेंस से, या मामला तब उठेगा ना जब मुसलमानों में जो पुरुष है वो संपत्ति बराबर बेटियों को नहीं देते हैं, या फिर मामला तब उठेगा ना जब अगर उन्होंने 2 बीवियां रखी हुई हैं तो दोनों बीवियां अलग अलग शिकायत करें। मामला तभी उठेगा जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा, डिस्प्यूट होगा या रिफ्ट होगा। और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भी का असर तभी होगा जब कोई मामला पुलिस में जाएगा या कोर्ट में जाएगा। उसके पहले तक, रिफ्ट के पहले, कॉन्फ्लिक्ट के पहले या डिस्प्यूट के पहले रिश्तों में अगर कोई अड़चन नहीं है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने आप ही लागू कर रहे हैं लोग, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए ये मानना कि ये अधिकार छिन जाएगा, वो अधिकार छिन जाएगा, इस धर्म का वो चला जाएगा, उस धर्म का वो चला जाएगा, ये सब बकवास की बातें हैं। और ये इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और भारत की आलोचना होती है इस मामले पे कि क्यों नहीं एक धर्म विशेष के लोग आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे धर्म विशेष के लोग बराबर नहीं चल रहे हैं दोनों नागरिक। तो आखिर दोनों नागरिक हैं तो ये सामान्य कानून सबके साथ होना चाहिए और तभी देश दुनिया में भी भारत का नाम होगा। देश विधि को देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं अमृतांशु।